Hello everyone, so welcome back to the channel that is called as Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to understand about application of integral. And there is one more thing, this is the all PYQs. इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट्स इसके आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 10-10 मिनट के दोनों पार्ट्स हैं. उसके अंदर मैंने आपकी एनसीईआरटी जो है उसे फुल कवर कर रखा है. तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू सी द एनसीईआरटी सोल्यूशन आप पार्ट 1 पार्ट 2 से दे सकते हैं. आई एम गोइंग टू लिस्ट डाउन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन दिस वीडियो इटसेल्फ. एंड उसके बाद आप PYQ मेरे इस वाली वीडियो से कवर कर सकते हो. दैट मीन्स आप प्रॉपर AOI का जो मटेरियल है वो मेरे आपके पूरे चैनल पे आपको मिल जाएगा आराम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड चेक द मेन पार्ट ऑफ NCERT in my description box. Now let's not waste more time and let's discover what all we have in our PYQ sessions. All the important questions are being listed over here. जितने भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, जितने भी थोड़े अलग डायग्राम के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं. Let's get started. So find the area of the region bounded by the curve this. X is equals to -3, x is equals to 3 and y is equals to 0. अब देखो पहले तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मॉडुलस फंक्शन को. सिंस वी नो दैट आई कैन सॉल्व माई मॉडुलस फंक्शन एज पॉजिटिव एक्स व्हेन x is greater than equal to 0 and negative x when x is less than 0. That means my y would be equals to, it would be basically x plus 1 greater than equal to 0 होगा. तब मेरे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा. सो x प्लस 1 प्लस 2, सॉरी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2. सिमिलरली x प्लस 1 क्या है, लेस देन 0 है. जब लेस देन 0 का इट वुड बी माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस एक्स आया आंसर. ग्राफ कैसा बनेगा बेसिकली, अब देखो ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक तो बनेगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स का. ऑब्वियसली वी नो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है उसका. एक ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का. जब मेरे पास x 0 है तो y कितना है, y मेरे पास 2 है. जब मेरे पास y 0 है तो x कितना है, x माइनस 2 है. ठीक है. एंड अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सब का, तो यहाँ पे इसके इक्वल रख दूंगी. सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2. सो यहाँ से इसको यहाँ भेज देते हैं. माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2. सो माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2. सो x इज इक्वल्स टू -1. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इनका, -1 है. दैट मीन्स -1 से ग्राफ, सॉरी मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको भी रब करती हूँ. सो दैट मीन्स जो मेरा ग्राफ बनेगा, अगर यहाँ पे -1 है सो ग्राफ मेरा ऐसा कुछ बनना चाहिए. ओके ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए. नाउ इफ़ यू जस्ट सी रीजन कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर 3 तक है. दैट मीन्स अगर मैं चाहूँ तो यहाँ तक मैं अपना 3 लिख लेती हूँ. सो दैट मीन्स जो मेरा शेडिंग पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो ऐसे मूव हो रहा है बेसिकली. क्लियर है. यहाँ से यहाँ तक का निकालना है और यहाँ पे मेरा ग्राफ चेंज हो रहा है. तो मैं पहले यहाँ से यहाँ निकालूंगी, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगी. दैट मीन्स पहले मैं जाऊँगी -3 से -1. जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल स्ट्रिप लाइक दिस, सी विच ग्राफ इट इज़. ये ग्राफ था y इक्वल्स टू -x का, तो यहाँ पे आएगा -x dx. ये वाला जो ग्राफ है ये है आपका y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का. इफ़ यू वांट यू कैन मेक दैट फुल टेबल एंड देन ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ एज पर योर कन्वीनियंट. ओके प्लस सो -1 से 3 तक मेरा वो वाला ग्राफ बन रहा है. सो -1 से 3 x प्लस 2 dx. उठा के सिंप्लीफाई करो. सिंपल क्वेश्चन था और बहुत सिंपली इसका आंसर भी आ गया. x² अपॉन 2 प्लस 2x -1 से 3. दिस इज द ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट बनाया मैंने ये. ठीक है. सो बस इसकी बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे. सो इसकी आंसर आएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है. एंड आई होप सब बच्चों को वैल्यू पुट करना तो आता ही होगा, इस स्टेज पर हो भी आप लोग. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 एंड इवेलुएट द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू x प्लस 3 अबव द x एक्सिस एंड बिटवीन -6 से 0. पहले ग्राफ बनाना है इसका, पहले मुझे तो ये डिफाइन करना होगा. सो y इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, x प्लस 3 जब भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव. जब ये पार्ट लेस देन 0 होगा सो इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव. ये मुझे पता है ये चीज़ होगी. नाउ यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ. जब मेरा y 0 है तो मेरा x कितना होगा, फॉर दिस पार्ट माई x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू -3 एंड फॉर दिस पार्ट माई x इज ऑल्सो गोइंग टू बी -3. तो मेरा जब y 0 है तो x कितना है, -3 है. तो यही क्या है बेसिकली, यही मेरा ब्रेक पॉइंट है. तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव बनना चाहिए. अब पहले ड्रॉ करो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 के लिए डायग्राम.
इफ़ यू वांट यू कैन मेक द टेबल, बट मुझे टेबल की कभी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 0 आएगा, तो y कितना आया, 3 आया। दैट मीन्स ऐसे ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए। सिमिलरली जब मैंने ये वाला फंक्शन था, प्लीज़ ड्रॉ इट योरसेल्फ, ओके। ये इतना सिंपल कैलकुलेशन मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। y इक्वल्स टू -x -3 x, y। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना x 0 रखा, ये -3 आ जाएगा, y इज माई -3। And similarly, if I just see one more thing, wait a minute, y is my -3, जो मेरा x 0 है, that means -3 यहाँ पे कहीं लाई करता है, ठीक है। And similarly, let's take one more value. Let's take the value as some positive value, a bigger value than 3. I would suggest let's take 4. So -4 -3 -7. That means कहीं ना कहीं जो मेरा फिगर है, जो मेरा x था 4, x4, y इज माइनस, तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है इसका। तो बेसिकली ये ऐसा ग्राफ बनते चला जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। एंड नाउ आई नो x कितना है, -6, ये -6 है, एंड x इक्वल्स 0। तो शेडिंग पार्ट कौन सा है, ये वाला शेडिंग पार्ट है मेरे पास। बेसिकली दिस इज द शेडिंग पार्ट आई हैव, ओके। सो बस मुझे इस तरीके से अपने ग्राफ को ड्रॉ करना था, एंड इट्स अबव द एक्स एक्सिस एंड बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये आ गया मेरे पास मेरा प्रॉपर शेडिंग पार्ट। एंड नाउ यू कैन सी मेरा जो इंटरवल होगा वो होगा -6 to -3। ये कौन सा ग्राफ था, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दिस एक्सिस। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट राइट द ग्राफ। रिमेंबर दैट इस ग्राफ को बनाने के ही एक नंबर होते हैं, सो यू कैन स्किप दिस स्टेप, यू नीड टू ड्रॉ दिस। एंड अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया तो बिलीव मी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व AY। सो -6 से -3, -x -3 dx प्लस -3 से 0 बिकॉज दिस पॉइंट इज 0, एंड ग्राफ इज x + 3 dx। अगेन सिंपल सा इंटीग्रेशन है, प्लीज़ ये खुद से कर लेना। सिंपल स्टेप्स है इसके, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है यहाँ पर। एंड x² अपॉन 2 + 3x -3 से 0, इसका आंसर आना चाहिए 9 स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज़ डू इट योर सेल्फ, आई एम जस्ट राइटिंग द एग्जैक्ट आंसर जो आपका आना चाहिए आफ्टर सॉल्विंग दिस, ओके। Now moving towards the next question, it says me that sketch the graph of y equals to root of x minus 1 in the interval 1 से 5 and find the area under the curve between the line y equals to x and y equals to 5। सिंपल सा ग्राफ है, देखो। कैन आई जस्ट री राइट दिस स्टेटमेंट एज दिस इक्वेशन एज y² इज इक्वल्स टू x - 1। इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं एक बार स्लाइड से। देखो इट्स वेरी मच क्लियर, y² है तो y की 2 वैल्यूज़ होनी ही होनी चाहिए। y की 2 वैल्यूज़ कब पॉसिबल है, या तो यहाँ पे है ना। सो ग्राफ या तो ऐसा बन सकता है या फिर ग्राफ ऐसा बन सकता है, 2 सिचुएशंस है, ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। नाउ लेट्स टेक योर x एज 0, तो y -1 आ गया। -1 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर x 0 था, ठीक है। या सेकंड क्या है मेरे पास, जस्ट गिव मी अ मिनट। जब मेरे पास x 0 आएगा, सो y² वुड बी -1, जिसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती बिकॉज y² है -1, सो इट्स गोइंग टू बी इरैशनल। सो आई कांट से कि यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, आई विल जस्ट लेट यू नो। इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने y को ही 0 ले लूँ, इट वुड बी मोर ईजी फॉर मी टू ऑब्टेन द आंसर। लेट्स टेक योर y एज 0, तो x कितना आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स कर्व या तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। लेट्स टेक वन मोर वैल्यू, लेट्स टेक द वैल्यू एज 5। x जब 5 है तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा तो मेरी y के लिए 2 आएंगी, दैट इज +-2। तो मतलब कि 5 - 2 एंड 5 + 2 ड्रॉ करते हैं। 5 देखो x का 5 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, +2 यहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा। तो दैट मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ आपका इस तरीके से, जो 1 से क्या है, पास हो रहा है। समझ गए डायग्राम कैसा बनना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनना था बेसिकली इस क्वेश्चन का। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता, अपना एक पॉइंट निकालो कि वर्टेक्स कौन सा है, ग्राफ देख लो किसकी 2 वैल्यूज़ है, y की 2 वैल्यूज़ है तो ऑब्वियसली y की 2 वैल्यूज़ में या तो ये या फिर ये सिचुएशन पॉसिबल थी। दोनों सिचुएशन को ड्रॉ किया और फिर देख लो कि एक बार देख लो वर्टेक्स कौन सा है और फिर देख लो पॉइंट कौन से पे आ रहा है, तो ग्राफ मिल जाएगा पैराबोला। एंड नाउ शेडिंग पार्ट किस किस से होगी, अब देखो
x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 5. तो 1 पे ये है, 5 पे ये है. ठीक है. फाइंड द एरिया अंडर द कर्व दिस इंटरवल दिस, ओके, बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस. अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करना, सिंस आई नो मेरा जो y है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है यहाँ पर, सो दैट मीन्स जो मेरा ग्राफ बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इस पॉजिटिव रीजन में ही शेड होगा, सिंस y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 1. तो मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, वो एक ही डिग्री का था, इसलिए यहाँ पे हम इस वाले पैराबोला को कंसीडर ही नहीं करेंगे. इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस एंड दिस डोंट नीड टू लाइक कट दिस आउट, बट हाँ अपने आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारा कौन सा रीजन हमें लेना है. तो बेसिकली यहाँ पे 1 एक ही था, मैंने यहाँ से ग्राफ बना लिया इस वाली इक्वेशन से, बिकॉज आई नो मैं स्क्वायरिंग करके ग्राफ बना सकती हूँ, बट यहाँ पे जो डिग्री थी वो 1 थी, इसलिए इट्स गोइंग टू बी अ हाफ पैराबोला बेसिकली. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट्स अ हाफ पैराबोला दैट वी नीड टू हैव. ये आ गया. सो इंटीग्रल क्या बनेगा, इसका एरिया बन जाएगा 1 से 5 ऑब्वियसली. वट जो मेरी रेक्टेंगल स्ट्रिप है वो कहाँ पे जा रही है, वो इस वाले कर्व पे जा रही है, विच इज़ योर y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 1. रिमेंबर दैट मैं यहाँ पे x के लिए स्ट्रिप ले रही हूँ, इसलिए x की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, रूट ऑफ x माइनस 1 dx. इट्स गोइंग टू डिपेंड अपॉन यू. इफ़ यू वांट यू कैन राइट इन y ऑल्सो, इफ यू वांट यू कैन राइट इन x ऑल्सो. जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हम वो लिखते हैं, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म x था इसलिए मैंने x लेके चला. ये आ गया मेरे पास, दैट इज़ x माइनस 1. अब तो बहुत सिंपल सा है इसका इंटीग्रल करना भी. सो बेसिकली क्या है ये, x माइनस 1 की पावर हाफ, तो यू नो एट द पावर, सो x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2. इंटरवल लाइक लिमिट है 1 से 5. उठाओ प्लीज़, पुट कर दो यहाँ पर. आई डोंट थिंक ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. ये तो छोड़ दो, ये 4 हो जाएगा, 4 का 2 की पावर 3 दैट इज 8 16 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट. सिंपल अप्रोच, एरिया निकालना बहुत 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 ज़्यादा आसान था, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए थी. Now find the area under the curve y is equals to root of 16 minus x square and the x axis. देखो अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूँगी, इट वुड बी y square is equals to 16 minus x square. This implies y square plus x square is equals to 16. So everyone knows it's a circle with radius 4. यहाँ तक क्लियर होगा, इसका रेडियस तो 4 है, सबको दिख रहा है. बट सिंस वी नो दैट इट्स डिक्रीज 1, तो ऑब्वियसली 2 वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए मेरे पास y की, मेरे पास y की सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, या तो ये या फिर ये, एक ही वैल्यू हो सकती है. एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व दिस एंड एक्स एक्सिस. एंड सिंस आई नो यहाँ पे डिग्री 1 है, सो आई जस्ट हैव वन वैल्यू ऑफ y, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एज माई शेडेड रीजन. एंड इवन इफ़ यू नो कि अगर मेरे पास एरिया मुझे निकालना है और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी लेती हूँ तब मैं उसको मॉडुलस में लेती हूँ, ताकि उसका आंसर मुझे पॉजिटिव ही आए, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव. सो चाहे मैं ये वाला मार्क करूँ शेड, चाहे मैं ये वाला मार्क करूँ शेड, बट आई एम गोइंग टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू इटसेल्फ. सो इट्स बेटर टू टेक दिस एज अ वैल्यू. सो रेडियस इज -4 से 4 एंड दिस इज द कर्व विच इज योर y इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, -4 से 4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट इफ यू वॉन्ट टू राइट द फॉर्म एज दिस, 2 0 से 4 root of 16 minus x square dx. It's up to your wish, doesn't make any difference. Okay, now simply apply the formula of a square minus x square in the root and you will get the answer. So that is your x by 2 root of 4 का square minus x square plus 4 square upon 2 sin inverse x upon a. Okay, and the value is this. जब मैंने 4 रखा तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0, ये तो वाइंड अप हो गया. 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 इज 8, साइन इनवर्स 1. साइन इनवर्स 1 कब होता है, एट π/2. माइनस, मैंने -4 यहाँ पे x यहाँ रखा, ऑल्सो 4 का स्क्वायर माइनस -4 का स्क्वायर, तब भी वो 0 ही होने वाला है, सो 0 एंड दिस वुड बी -4. तो बेसिकली 8 एंड साइन इनवर्स -1 कब होता है, दैट इज एट -π/2. तो बेसिकली यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सो इट वुड बी बेसिकली 8 π/2 प्लस 8 π/2 विच इज़ योर 16 π/2. दैट इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर यूनिट एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, बट येस यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई एक्सिस. ओके, अब देखो इसका जो ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स. अगेन क्या है, वाई की 2 वैल्यूज़ है, यहाँ पे प्रॉपर पैराबोला बनना चाहिए. तो या तो ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा, मतलब वही सेंटर से पास करवा दो, ऐसा होगा. वाई एक्सिस बाद में देख लेंगे.
अब एक चीज़ देखो, मुझे पता है जो नॉर्मल ग्राफ बनता है, स्पेशली यहाँ पे -x है, सो -x का ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ बनता है, y² इज इक्वल्स टू -x। अब यहाँ पे 4 भी है, मेक अ टेबल भैया, टेबल से हमें और आइडिया अच्छे से लग जाएगा। x और y ये रहा, टेक x एज 0, तो y प्लस -4 आ रहा है। अगर मेरा x 0 है, अगर मेरा x 0 है तो y प्लस -4, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कहीं लाई करने वाला है, ठीक है। अगर मेरा y 0 है तो, अगर मेरा y 0 है तो मेरा x 4 होने वाला है। अगर मेरा y 0 है तो मेरा x 4। ग्राफ ऐसा बन सकता है, अगर मैं इसे को पीछे ले जाऊँ, पॉसिबल है बिल्कुल। देखो ना, ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, फॉर y² इज इक्वल टू -x। अब मेरे पास 4 भी है, तो ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ पीछे की डायरेक्शन बनेगा। तो बेसिकली मेन ग्राफ जो बनेगा इसका, मैं यहाँ पे मेन फिगर लिख रही हूँ, मेन फिगर जो है इसकी क्या बननी चाहिए, ये बननी चाहिए वेयर दिस इज 4, दिस इज गोइंग टू बी 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी -4। ओके, ये x का है, ये दोनों y के हैं। ये ग्राफ बना, एंड y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनना चाहिए ग्राफ। ये ग्राफ बन गया इसका, सिंपल क्वेश्चन था। अब उठा के क्या करना है, इसका निकाल लेंगे एरिया। अब एरिया निकालने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द y एक्सिस नाउ, बिकॉज मैंने अपने रेक्टेंगल स्ट्रिप जो है इस डायरेक्शन में बना दी। सो क्या है देखो, just give me a minute, wait a minute, it when I taking x as 0, it is y² is equals to 4, so वो +-2 होगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो इट वुड बी बेसिकली -2 +2, और ये कर्व क्या है बेटा, ये जो कर्व है मेरे पास, ये जो कर्व है दिस इज x इक्वल्स टू 4 - y², तो 4 - y² dy। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिमिट ली y एक्सिस की, मेरा जो फंक्शन है वो हुआ 4 - y², और फिर मैं डेरिवेटिव करूँगी, सॉरी इंटीग्रल करूँगी विद रिस्पेक्ट टू dy इटसेल्फ। ओके, जिसकी भी लिमिट लेते हैं वही फंक्शन आएगा यहाँ पर, ये याद रखना बस। सो 4y - y³ अपॉन 3 -2 से 2, सॉल्व इट योर सेल्फ, प्लीज़ डू इट द वर्किंग। बहुत सिंपल वर्किंग है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बिल्कुल भी। आई थिंक यहाँ से आराम से सॉल्व हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन दैट वी हैव। यहाँ से भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्केच द ग्राफ y इक्वल्स टू √x + 1, 0 से 4 तक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स 0 एंड y इक्वल्स टू 0। अब देखो जैसे ये, सॉरी क्लास, अब जैसे ये वाला फंक्शन है मेरे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, सो y - 1 इज इक्वल्स टू √x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, सो y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। ये आ गया। देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि y² आएगा ही। अगेन मेरे पास y² आएगा तो y की 2 वैल्यू होनी चाहिए थी। तो या तो ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए या ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए। बेसिक ग्राफ ये था, ठीक है। नाउ मेक द टेबल। याद रखना, टेबल तो मैं बनाऊंगी इस इक्वेशन की, बट प्लॉट होते वक्त वैल्यू सिर्फ एक ही है x की, तो वी नीड टू सी कि कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए। एंड व्हेनेवर यू ड्रॉ द डायग्राम ना, प्लीज़ यहाँ से लिखना मत भूलना, x y ये सब लिख देना, x y x डैश y डैश, नंबर होते हैं हर चीज़ के। सो नाउ वट वी हैव बेसिकली, अगर तुम ढंग से देखते हो यहाँ पर, सो वेन एवर माई एक्स इज़ 0, वेन एवर माई एक्स इज़ 0, बहुत सिंपल है कि मेरा y 1 हो जाएगा। सोचना है तो वैल्यू यहाँ पे मैं अपना 4 पुट करके देखती हूँ। वेन माई एक्स इज़ 4, सो इट वुड बी 2, 2 + 1, y इज़ 3। जब मेरा x 4 है तो मेरा y 3 है। ओके, लेट्स टेक वन मोर वैल्यू, लेट्स टेक 9। जब ये 9 है तो 9 3, 3 + 1 इज़ 5, तो मेरा y 5 है। जब ये 5 है सो 9। ओके, दैट मीन्स जो मेरा ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन रहा है बेटा, ऐसा कर्व बन रहा होगा मेरे ग्राफ का, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और एग्जामिन कर सकते हैं कि मेरा जो ग्राफ था वो होना चाहिए था 0 से लेकर 4 तक। दैट मीन्स जो मेरा शेडिंग पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो ये वाला शेडिंग पार्ट की बात हो रही है। सो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो ऑब्वियसली 0 और 4 है, और dx के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। सो x एक्सिस कैसे निकाल सकते हैं, y - 1 इज इक्वल टू √x, सो दैट एग्जामिन में कि आई कैन राइट y इज इक्वल टू √x + 1। तो ये क्या है, ये मेरे पास मेरी इक्वेशन आ गई, ये मेरा बेसिक फंक्शन होगा जिसका मैं इंटीग्रल करने वाली हूँ। सो दैट इज बी x⁴ 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x, लिमिट है 0 से 4, पुट कर दिस है 2 का स्क्वायर इज 4 बेसिकली, सो 2 और 2 कैंसिल। सो यहाँ पे 2 की पावर 3 अपॉन 3 + 4, डू द कैलकुलेशन योर सेल्फ, 24 अपॉन
3 स्क्वायर यूनिट। क्लास आई नो मैं कभी भी ये कैलकुलेशन शो नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज आई थिंक इतना तो आता ही होगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया आपका। Moving towards the next question, I think, yeah. Moving towards the next question, very, 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 very important question. One of the hot question that we have. 2023 में क्वेश्चन आया था ये वाला, एंड बिलीव मी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए थे बहुत सारे, बट दिस इज समथिंग जो 5 नंबर क्वेश्चन आया था, सो दैट मीन्स 5 नंबर इन AOI, सो यू कांट अफोर्ड टू लूज दैट एटलीस्ट। ये तो करना ही करना था। सो लेट्स डू इट राइट नाउ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू mx। देखो y इक्वल्स टू mx का डायग्राम हमेशा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है, m, 0, सॉरी इट्स बेसिकली m ग्रेटर देन 0, तभी मेरा ग्राफ जो है ऐसा बनना चाहिए। राइट योर एक्सिस योर सेल्फ, ओके, एंड द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेसिकली ये मेरे पास क्या है, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मेरा शेडिंग पार्ट, बिकॉज यहाँ मेंशन है एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज π/4। सो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू π/2 यूनिट्स गिवन है मुझे। अब एक चीज़ बताओ मुझे, अगर ये मुझे ऑलरेडी गिवन है तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि मुझे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट कर्व एंड दिस इज अ डिफरेंट कर्व एंड आई एम गोइंग टू मेक अ रेक्टेंगल स्ट्रिप। तो मेरी रेक्टेंगल स्ट्रिप जो है अलग डायग्राम के लिए अलग अलग बन जाएगी। सो बेसिकली आई नीड टू डिवाइड दिस। ये 0 है, ये पक्का 2 है सिंस रेडियस गिवन है। ये पॉइंट मुझे निकालना है बेसिकली। तो x कैसे निकाल सकते हैं? अब एक चीज़ देखो, x क्या होता है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन। सो ये गिवन है, ये गिवन है, सो y क्या होगा, mx स्क्वायर होगा। सो x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। टेक योर x स्क्वायर एज कॉमन, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। सो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ऑब्वियसली एक्स मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सो आई एम गोइंग टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू जो इस पॉइंट की भी होगी, दैट वुड बी 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा 0। सिंस मुझे एक्स की वैल्यू की वाई की वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं वाई नहीं निकाल रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। सो बेसिकली बहुत डायरेक्ट आएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यही है, यहाँ पुट करेंगे तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। सो 2m अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास x और y की वैल्यू। बस अब इंटरवल फॉर्म कर देते हैं। दिस इज योर a1, दिस इज योर a2, जिसका सम कितने से, सम π/2 है। सो a1 क्या होगा, दैट इज दिस लाइन एंड दिस इंटरवल। सो 0 से 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, लाइन थी मेरे पास mx dx, प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर से 2 तक, दैट इज दिस एंड दिस कर्व। कर्व की y की वैल्यू निकाल लो, दैट इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है π/2 के। सो a1 प्लस a2 एंड दैट इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू π/2। अब उठा के इसका सॉल्व करते हैं। सो mx स्क्वायर अपॉन 2 इंटरवल दैट इज 0, सॉरी लिमिट 0 से 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करते हैं विच वुड बी योर x/2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2। लिमिट क्या है, 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर से लिमिट 2 तक है, एंड विच इज इक्वल्स टू π/2। लिमिट पुट करेंगे, फिर अपना आंसर ऑब्टेन करेंगे। नाउ दिस वर्किंग आई एम गोइंग टू लीव अपॉन यू पीपल, प्लीज डू द वर्किंग योर सेल्फ। कोई डाउट हो सो प्लीज़ just write in the comment box, because ये बहुत simplification required करेगा, because you need to put all these values in this square and then simplify it। जैसे 2 के लिए तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन, since we are going to put all these value in this and then you are going to solve it। so just solve it out and you are going to get your m as 1। simplify करना आ जाएगा, ये आंसर सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आई थिंक द क्वेश्चन इज ईजी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट यही था, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे अपना आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन दैट वी हैव। देखो अब डोंट से कि मैम इट इज़ अ पैराबोला, इट इज़ अ सेमी सर्कल, सो दैट मीन्स हमारे पास 2 कर्व है। नहीं बेटा, इट्स नॉट 2 कर्व। बेसिकली यहाँ पे ये लाइन मेंशन कर रहा है और ये सेमी सर्कल है, तो ये पेपर में आ सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द सेमी सर्कल दिस एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वो पहले बोल रहा है कि जो भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर होगा। अब देखो लाइन क्या है, y इक्वल्स टू
√3 बेसिकली मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया इसको, ये वैल्यू बनेगी y इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो टेबल ड्रॉ करेंगे x एंड y। जब मेरा x 0 है तो y 0 है, जब मेरा x 1 है तो y √3 है। डायग्राम बेसिकली इसका ऐसा बनेगा। इसके लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। रेडियस कितना है 2 है। सर्कल कुछ ऐसा बना, यहाँ पे 2 आया, इसको शेड किया, अगेन वही स्टेप सेम स्टेप्स, इसको डिवाइड किया, इसकी वैल्यू मुझे ऑब्टेन करनी है, ये ओरिजिन है, मुझे इसकी वैल्यू भी ऑब्टेन करनी है। तो मुझे पता है आई बेसिकली नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एक्सिस। तो ये क्या है, ये है मेरे पास √3x। सो √3x इज इक्वल्स टू √4 - x स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, सो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से कितना आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो x इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली प्लस माइनस 1 आएगा, बट आई जस्ट वांट टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट्स गोइंग टू बी 1। तो ये आ गया मेरे पास 1,0 और ये आएगा 1,1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो इट वुड बी √3। ये आ गया बस। अब तो सिंपल सा है, एरिया वुड बी इक्वल्स टू 0 से 1। पहले 0 से 1 किया, यहाँ पे स्ट्रिप बनाएंगे तो लाइन आ रही है, तो लाइन क्या है √3x प्लस 1 से 2 यहाँ पे बनाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ सर्कल। और सर्कल का मेरे पास क्या इक्वेशन आ रहा है, ये आ रहा है 4 - x स्क्वायर dx। प्लीज सॉल्व इट योर सेल्फ। अब तो बहुत सिंपल सा ही लग रहा होगा, मतलब विद इन सम सेकेंड्स मैंने ये निकाल दिया। इसका आंसर है 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल गिव यू फुल एक्सप्लेन आंसर। And now the last question, one of the very good questions that we have in this video. Find the area of the region bounded by the curve this and the line this is this. हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है, वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बेसिकली हमें ये ए निकालना है। अब देखो इट्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। इसका डायग्राम सबको आना चाहिए कि इसका तो बेसिक डायग्राम बनेगा ये वाला। सिंस प्लस भी है और y की 2 वैल्यूज होनी चाहिए तो डायग्राम ये बन गया। लाइन है x इक्वल्स टू 4a। अब देखो 4a है, इट्स let's take a as positive only because it's greater than 0 itself। तो ऐसा कुछ होगा बिकॉज x इक्वल्स टू 4 क्या होता है कि x की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y कैन बी 1 2। तो देखो जब x 4 है सो y 1 हो 2 हो, सारे पॉइंट्स इस पर लाई करने वाले। तो ये बन गया x इक्वल्स टू 4a एंड मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन इज दिस। ओके, कोई क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया है, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस फुल दिस 2 quadrants। सो एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स 0 से 4a। अब देखो बेटा 0 से 4a ले लिया, अब कर्व भी लेना पड़ेगा। कर्व क्या है मेरे पास, दैट इज y इज इक्वल्स टू √4ax विच वुड बी 2√ax dx। करेक्ट है, 0 से 4a भी ले लिया और यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रिप बना के अपना कर्व ले लिया √4x। सिंप्लीफाई कर दो तो 4 √a x है जैसे मेरे पास, तो x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से 4a और यहाँ पे है 256/3। सिंप्लीफाई कर दो उठा के इसको, सो 256/3 4√a/3 इंटू में 2 कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इट वुड बी 4a की पावर 3/2। 0 को तो छोड़ दो एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल, सो बेसिकली 256 इज इक्वल्स टू 8√a इंटू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये 2 का स्क्वायर है, सो 2 and 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 दैट इज 8। ये क्या बनेगा, अब देखो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज 3/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2, सो a√a। ठीक है, अब देखो 8 और इसको मैं देखो 8 और 8 64 है और 64 का स्क्वायर क्या होता है, लेट मी ऑल्सो डू दिस कैलकुलेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट। नहीं 64 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा है, पहले 8 से काट लेते हैं इसको। 256 डिवाइड बाय 8 दैट इज 32, अगेन डिवाइड बाय 8 दैट इज योर 4। यहाँ तक मुझे मिल गया इतना आंसर। नाउ आई नो दैट कि जब मेरे पास आ गया 4 इज इक्वल्स टू a तो है ही एंड √a इंटू a, सॉरी √a इंटू √a दैट इज a, सो a का स्क्वायर। सो a कितना आ गया मेरे पास +-2, बट सिंस वी नो दैट a क्या है ग्रेटर देन 0 ही है, सो a इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज योर फाइनल
answer. That's it for today. I'm not going to do any much questions because these are the top most 9 questions of AOI. उसके साथ मैं अपना part 1 part 2 का link already share कर दूंगी. Just go to my channel and watch the video. Believe me, AOI यहीं से complete होगा. Thank you so much everyone for watching my video, for liking the channel and for liking the content which I'm bringing for you. Just stay tuned and please पढ़ते रहो. बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए बहुत कुछ है. Thank you so much. Bye bye. You all take care.